सुपौल में एनडीए प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के नामांकन के बाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के कई दिग्गज पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर तीखा हमला किया और कहा कि लालटेन का युग अब खत्म हो गया है और अब एलईडी का जमाना आया। उन्होंने आरक्षण को लेकर भी राजद पर प्रहार किया और कहा कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण दिया। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जेबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, मंत्री विजेंद्र यादव, नीरज बबलू, शीला मंडल, नीतीश मिश्रा और रत्नेश सदा सहित अन्य नेता जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने जनसमूह से पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। कहा कि अब हम लोग ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया की खैर नहीं। अब उन माफियाओं को या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर नेपाल भागना पड़ेगा। इस दौरान जनसभा में बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। तमाम नेताओं ने मौजूद जनसमूह से सुपौल लोकसभा में एनडीए के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत को जिताने की अपील की। कि बिहार की जनता ने और देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि एक बार फिर से तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं और जरूरी भी है। जरूरी है हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया। आज से पहले, एक दशक पहले भैया हमें से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था किस पायदान पर है, कौन से नंबर पर है कि भी नहीं है। भाइयों और मित्रों, आज देश के लोग चाहते हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। जहां भी हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, इस चुनाव में एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार बनेगी तो एनडीए की बनेगी और प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। यह बात बिल्कुल तय है। लेकिन साथियों, ये भी जानना चाहता हूं, राजद के लोग आपके गांव में आते होंगे, उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया है क्या? कभी दलित को आरक्षण कभी दिया? 2001 में चुनाव हुआ मुखिया जिला परिषद का, ना दलित को आरक्षण था, ना अति पिछड़े को आरक्षण था। ना 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना दलित समाज को आरक्षण था, ना अति पिछड़े समाज को आरक्षण था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के जोड़ी जब बिहार में सत्ता में आई तो महिलाओं को भी 50% का आरक्षण दिया और दलित और अति पिछड़े को भी मुखिया और जिला परिषद बनाने का काम किया। यह है एनडीए सरकार। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेबीएन 24 न्यूज।